बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। कंज़ुल कुरान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का उन्वान है, एक नशिश में सुनाने वाले को तैयार कैसे कराएं। दोस्तों, इससे पहले दो किस्तों में काफ़ी वाफ़ी बातें आप हजरत के सामने ज़िक्र कर चुका हूँ। पहली किस्त के अंदर हमने बयान किया कि एक नशिश में सुनाने की क्या फ़ायदे, किस तरीके से सुना जाए वगैरह चीज़ें ज़िक्र की, और किस्त सानी के अंदर किस तरीके से दौर सुना जाए, अव्वल ता आखिर दौर सुनने की तरतीब को ज़िक्र कर दिया। अब उसके बाद आज का उन्वान, आज जिस उन्वान से शुरू कर रहे हैं वो उन्वान है एक नशिश में पूरा कुरान कौन सुने, और दूसरा है कैसे सुने, और तीसरा उन्वान है कि सुनाने के बाद खुशी कैसे मनाई जाए। ये तीन बातें जिक्र करना बाकी थी, जिसको किस्त सालिस के उन्वान से और आखिरी किस्त से हम जिक्र कर रहे हैं कि एक नशिश में पूरा कुरान कौन सुने। एक तरीका ये है कि ख़ुद उस्ताद मोहतरम सुने, और दूसरा तरीका ये है कि मदरसा अपनी तरफ से किसी सामे के ज़रिए सुनवाए। पहला तरीका उस वक्त बेहतर और मुनासिब होगा जब कि किसी इदारे में रिवाज और माहौल बनाना हो, ताकि एक को देखकर दूसरा सुनाने की कोशिश करे, और जब माहौल बन जाए तो दूसरे तरीके के मुताबिक सुना जाए तो बेहतर और मुनासिब रहेगा। इसमें हमें तैयारी कुछ ज़्यादा रहेगी, इसलिए कि हाफिज़ दूसरे सामे को सुनाना है, हाफिज़ को दूसरे सामे को सुनाना है तो कदर पुख्तगी भी ज़्यादा चाहिए और जुर्अत व हिम्मत भी ज़्यादा चाहिए। बसा औक़ात दूसरे सामे के यहाँ एक दो अटको अगलात होने पर तालिब इल्म मरऊब हो जाता है, फिर बकसरत अगलात का सिलसिला जारी हो जाता है। नतीजतन एक नशिश में पूरा कुरान सुनाने में नाक़िस साबित होता है। इस तरीके के इस दूसरे तरीके में उस्ताद मोहतरम को इस मेहनत के बइवज़ कुछ तरीक़े कार में तरक्की नज़र आएगी और नफ्सियाती तौर पर कुछ फ़रहत और खुशी महसूस होगी, जिसको अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। हर साल तकमील करने वाले को एक नशिश में सुनाने की एक धुन सवार हो जाएगी, मेहनत का जज्बा पैदा हो जाएगा, और ख़िदमत कुरान के बदले अल्लाह ताला दारैन में बेहतरीन अज्र अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अब आगे एक उन्वान है कि सामे के लिए कैसे सुने। तो सामे के लिए कुछ हिदायत है। उन्वान हमने दिया है कि सामे के लिए 7 हिदायत। सबसे पहले सामे को रब तबारक व ताला की खुशनुदी हासिल करना चाहिए कि उसने मुझे यानी सामे को अपने कलाम पाक की एक अनोखी खिदमत का शर्फ अता फरमाया। अल्लाह ताला कमा हक़्क़हू सुनने की तौफीक अता फरमाए आमीन। सामे के लिए पहला मौका है तो अपने अतराफ व अकनाफ या जान पहचान में जो साथी इसमें महारत रखते हो उससे मालूम करना चाहिए कि कैसे सुना जाए और पूरी तरतीब क्या है वगैरह। उसके बाद सुनाने वाले हाफिज से बात कर ली जाए कि अलसबा किस वक्त में शुरू करेंगे, और साथ में कापी लाएंगे, और सुबह से शाम तक की तरतीब को बतला दी जाए वगैरह। उस्ताद मोहतरम के अलावा सामे के लिए ज़रूरी है कि सुनाने वाले को बड़ी शफ़क़त व मोहब्बत से चलाया जाए। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अतक व अगलात पर रू रियायत की जाए, बल्कि बड़ी संजीदगी व मतानत से अतक व अगलात बतलाएं और हल्के हाथों से उसकी कापी में दर्ज भी कर दें। इसी तरह सामे को चाहिए कि जब हाफिज सुनाने में मस्त हो
और सामे उसके गले को खुश्क महसूस करे तो इकरामन पानी पेश करके अपने से उनसियत पैदा कर सकते हैं। नीज सुनाने के दौरान हाफिज की आवाज बुलंद हो जाए तो इशारे से मुअतदिल आवाज में पढ़ने की ताकीद करना चाहिए। इसी तरह हाफिज अपने उस्ताद को खूब सुनाकर आया है, उसके बावजूद कहीं अटको अगलात आ जाए तो बड़े नर्म लहजे में बतलाएं ताकि उसके हौसले को किसी किस्म की ठेस न पहुंचे। इसलिए कि ये सबक सबक पारा और दौर नहीं है, पूरा कुरान मजीद सुनाने तक उसके हौसले और हिम्मत को बरकरार रखना है, उसकी कोशिश हमें करनी होगी। इसी तरह सामे को चाहिए कि जब तक तालिब इल्म सुना रहा है वहां तक अपने करीब किसी को न आने दिया जाए, बल्कि यकसुई के साथ सुनना चाहिए। बहुत ज़रूरी काम या बात के लिए कान में आहिस्ता से कह दिया जाए या बात कर ली जाए ताकि हाफिज को सुनाने में किसी किस्म की अतक व अगलात का शिकार न हो। सामे को चाहिए कि एक नशीस में सुनाने वाले को मुअतदिल आवाज़ व रफ्तार में पढ़ने में तखमीनन 12 से 13 घंटे लग सकते हैं। ज़्यादा तेज़ पढ़ने से इशारतन रोका जाए, वजह न बताई जाए कि तेज़ पढ़ोगी तो गलती आएगी वगैरह। एक नशीस में सुनाने वाले का एक नशीस में सुनाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि सूरह फातिहा से शुरू करो तो वह नास तक रुकना ही नहीं है, बल्कि मतलब ये है कि अब सिर्फ सुनाना है, याद करने का या देखने का मौका और वक्त अब नहीं दिया जाएगा। 3-4 वक्फे से सुना जाए। पहला वक्फा नमाज फजर की अदायगी और चाय नोशी के लिए होगा। इस पहले वक्फे में तकरीबन 4 से 5 पारे हो जाने चाहिए। दूसरी बार यानी दूसरे वक्फे में सुनना शुरू किया जाए और सुबह तालीमी वक्त से शुरू हो और जवाल तक जारी रखा जाए। इस दूसरे वक्फे तक तखमीनन 18 पारे तक पहुंच जाना चाहिए। फिर खाना और कुछ सुस्ताने का और कुछ कैलुले का मौका दिया जाए। जोहर की नमाज अदा करें, फिर शुरू करें, यहाँ तक कि 25 पारे तक मुकम्मल 25 पारे मुकम्मल होने पर नमाज अस्र की नमाज अस्र अदा करें। फिर बादल मगरिब शुरू करें और तकमील तक जारी रखें और दुआ से फारिग होकर नमाज इशा अदा करें। इस तरह 4 वक्फों में पूरा कुरान मजीद एक नशीस में सुना जाता है। सामे को चाहिए कि जब हाफिज तकमील करे तो उसकी कापी में जिसमें अटको अगलात को दर्ज किया है उसमें हर वक्फे की इब्तिदा और इंतहा का वक्त और मिकदार सुनाने की मिकदार भी दर्ज करे और आखिर में एतमाद व पुख्तगी और जुर्अत के साथ सुनाया है या नहीं और आपके हर्फ बहर्फ सुनने की तस्दीक 2 सत्रों में रकम फरमाकर अपनी मोहर व दस्तखत के जरिए तायीद फरमाएं। ये सामे के मुतालिक चंद हिदायत थी जो हमने जिक्र की। अब आगे उन्वान है कि सुनाने के बाद खुशी कैसे मनाएं। जाहिर सी बात है कि एक तालिब इल्म का कम सिन्नी में ताज़ा हिफ्ज़ और एक नशीस में सुनाना बहुत बड़ी बात है। उसको तैयार करने में उस्ताद मोहतरम ने रात दिन एक कर दिया, हर तरह सुना। आज उनकी मेहनतों को बर लाने का मौका है और सामे साहब जिन्होंने सुनने की तमाम उसूल व ज़वाबित की रियायत करते हुए सुबह से शाम तक कुरान सुना और वो मुशफिक वालिदैन कि जिसकी आहे सहरगाही ने बेटे को इस मकाम पर पहुंचा दिया, इन सब की मेहनतों, कोशिशों, मुजाहदों और आहे सहरगाही के सिले में खुशियों में तब्दील करना चाहिए और ख़त्म कुरान पर हम खुशियाँ क्यों न मनाएं। दूसरे गैर ज़रूरी उमूर में हमारी खुशियाँ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ क्यों नहीं। ये मुस्तजाब साद में से एक साद है जिसकी फजीलत अहादीस में वारिद हुई है और अहयाए फ़न के लिए
शोबे तहफ़ीज़ को ज़िंदा करने के लिए, ज़िंदा करने की खातिर जब भी कोई हाफिज़ एक नशिश में सुनाकर फारिग हो तो शोबे तहफ़ीज़ के जुमला मुअल्लिमीन और मुतअल्लिमीन को जमा कर लिया जाए, क्योंकि यही हमारे कुंबा और कबीला होते हैं। जमा करने के बाद मुख्तसर तरगीबी कलिमात कहे जाए ताकि हर साल हाफिज होने वाले बच्चों में एक नशिश में सुनाने का माहौल बने, जो हमें मतलूब भी है और मंदूब भी है। और तकमील कुरान पर दुआ कबूल होती है तो दुआ का एहतिमाम किया जाए और आखिर में गुंजाइश के मुताबिक शीरीनी तकसीम करने का नज़्म हो तो कोई मुज़ायका नहीं। और हाँ, आज का दुल्हा जो एक नशिश में सुनाने वाले हाफिज को बर मौका कुछ नकदी इनाम से नवाजा जाए। जलसे में देना है वो अपनी जगह है, लेकिन उस वक्त जो खुशी उसी वक्त महसूस होती है, इसलिए बर मौका कहा कि बर मौका कुछ नकदी इनाम से नवाजा जाए ताकि उसकी हौसला अफजाई हो। अजीज़ो, एक नशीस में सुनने के कई फ़वाइद है। सबसे बड़ा फ़ायदा, जिस इदारे में सुनने का रिवाज बन गया उस इदारे में पुख्ता हुफ़ाज़ पैदा होंगे, नीज़ इदारे का तालीमी मेयार बुलंद होगा। उस्ताद मोहतरम का फ़ायदा ये है कि कुरान सुनने में एक अच्छा मलका हासिल होगा, नीज़ तालीमी तरक्की में गैर मामूली इजाफा हो जाएगा। तालिब इल्म का फ़ायदा तो अज़हर मिनश शम्स है। अजीज़ो, शोबे तहफ़ीज़ को उजागर करने की कितनी ज़रूरत है उसको हम जमी खुद्दाम कुरान बखूबी जानते हैं। एक ज़माना गुज़र गया कि जिसमें एक नशिश में सुनने का कोई तसव्वुर ही नहीं था। फिर पूरे सूबे में एक दो इदारों में एक दो तालिब इल्म सुनाने की इत्तला मिलती थी। फिर रफ्ता रफ्ता रिवाज बन गया। अब माशाअल्लाह हर इदारे में हर साल सुनाने वाले मिलते हैं। अभी भी एक नशिश में सुनने के निज़ाम को और मजबूत बनाना है। उसके लिए साल के आगाज़ से साल के आखिर तक के निज़ाम तालीम को मजबूत और मुस्तहकम बनाना होगा। इस तरह हिफ्ज़ के आगाज़ से मेहनतें होती रही तो तकमील के बाद चंद दौर होते ही तालिब इल्म एक नशिश में सुनाने के लिए आमादा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अजीज़ो, ये शोबा तहफ़ीज़ को उजागर करने की बातों में से एक बात थी एक नशिश में पूरा कुरान मजीद सुनना। लेकिन बड़े दर्द दिल से ये कहता हूँ और बताता हूँ कि बहुत से खुद्दाम कुरान को ये मेहनतें पसंद भी नहीं है और तस्लीम भी नहीं है, बल्कि बाद इस फ़न में गुलू करना कहते हैं। बाज़ हजरात और बाज़ साथी इस फ़न में गुलू करना कहते हैं, बाज़ तो बिदात कह देते हैं। न करने वाले के लिए बहाने हज़ार होते हैं। बहरहाल, जो खादिम कुरान शोबे तहफ़ीज़ को उजागर करना चाहे या इदारे के मेयार को बुलंद करना चाहे या अपनी तालीमी तरक्की में इजाफा करना चाहे तो उसे हर साल हुफ़्फ़ाज़ किराम में से जो सुनाने के काबिल हो उसे तैयार करके सुनना चाहिए। तमाम दर्जात हिफ्ज़ की ये फ़िक्र सईद होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि हर हाफिज़ कुरान एक नशिश में सुनाए बगैर सनद हिफ्ज़ कुरान नहीं हासिल करेगा। इंशाअल्लाह एक नशिश में सुनाना गोया सनद हिफ्ज़ के लिए मेयार बन जाएगा। प्यारे खुद्दाम कुरान, ये एक नशिश में पूरा कुरान मजीद सुनाने वाले को बहैसियत मुअल्लिम तैयार करने की अज़ अव्वल ता आखिर बातें थी। हो सकता है किसी पहलू को उजागर करने में नाकिस हो या इस बात को जिक्र ही न किया हो, तो अज़राह करम बंदे से राब्ता करके ज़रूर मुत्तले फरमाएँ। बंदा आपका ममनून व मशकूर रहेगा इंशाअल्लाह। आज हमारा ये एक नशिश में पूरा कुरान सुनाने की तैयारी के मुतालिक जो बातें थी 3 किस्तों में, आज उसकी आखिरी किस्त थी जो आपके सामने पेश कर दी। अल्लाह ताला हम सबको खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु का सही मिस्दाक बनाए
और कुरान की खातिर हमें अपनी ज़िंदगी को खपाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।